वो आप नहीं देते, देन कम्स द वीकनेस। और ये वीकनेस मेजर लेवल पे आपकी स्पाइन पे आती है। रीढ़ किसी भी चीज़ की नींव है, पिलर ऑफ योर लाइफ, द बेस ऑफ योर लाइफ, इट इज द बैकबोन। और उस बैकबोन को खराब नहीं करना। कुछ भी कीजिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप वर्किंग करते हैं, 3 घंटे बैठना नहीं बैठा जाता। पुराने समय के ऋषि 3-3 साल बैठे रहते थे, हिलते नहीं थे। देयर आर पीपल जो आज भी 10-10 घंटे की मेडिटेशन रोज कर रहे हैं और सिंगल सिटिंग विदाउट एनी स्पोर्ट, और अपनी रूटीन लाइफ भी जी रहे हैं। नींद उसी में पूरी करती है। 10 घंटे की जो सिटिंग है उसी में नींद पूरी होगी, अलग से नींद नहीं लेते। बैठे वक्त ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी मजबूत है, मसल स्ट्रेंथ और स्पाइन की स्ट्रेंथ इतनी है। को पता है पूरे दिन की आपकी वर्किंग में इकलौती चीज जो थकती है वो क्या है? द स्पाइन, द नी जॉइंट्स। आपकी थाइज नहीं थकती, थाइज के ऊपर वाले मसल्स थकते हैं। वो भी तब जब नीज थकना शुरू हो जाएंगी, उसके काफी देर के बाद, क्योंकि नीज प्रेशर नहीं ले रहे हैं, तो प्रेशर शुरू होता है आपकी थाइज के मसल्स में। मेडिकल ओरिएंटेड सी जो क्लास लग रही है वो इसीलिए लग रही है कि आपको आपका बॉडी स्ट्रक्चर समझ आए। फोर्स कीजिए उसे, पर उतना जो उसे मेजर लेवल पे डैमेज नहीं करे। जो हमने ये वाला सिटिंग पोस्चर बना लिया है ना, बहुत आसान है। ऐसे खड़े होते हैं 2 घंटे और इजी भी लगेगा, कंफर्टेबल सा भी रहेंगे, बट फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस्ड, पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इस चीज को 100% रिवर्स कर पाने की कैपेसिटी नहीं है। किसी मेडिसिन से, किसी भी चीज से, किसी सर्जरी से उसको 100% रिवर्स नहीं कर सकते। वो रिवर्स होगा आपके मसल्स की रिक्रिएशन के साथ धीरे धीरे। इट विल टेक 3 years to just get back to almost the right posture, अगर आप सारी उम्र सिर्फ उसको झुका के चलेंगे। और इसके साथ आपके लंग्स के ऊपर हर वक्त एक प्रेशर बढ़ता रहता है। पीठ सीधी रख के बैठने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप अच्छे लग रहे हैं। नो वन केयर्स एक्चुअली। सामने वाला कैसा दिख रहा है आज के समाज में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर्स और हर कोई आपके आसपास आपको पहले दिन से पीठ सीधी रखने के लिए सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी बैक का जो बेंड है वो आपके डायफ्राम पे, आपके लंग्स पे प्रेशर क्रिएट करता है हर वक्त के लिए। आपके लंग्स 100% एक्सपैंड कर ही नहीं पाएंगे। जितना कम लंग्स में एयर फ्लो रहेगा उतनी कम आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी। आज भी लोग हैं जिनकी ऑलमोस्ट एजेस 100+ चल रही है, फिर भी मेडिकल साइंस कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 50 years के आसपास की हम गिनते हैं। कुछ केसेस में 60। आने वाले 10 साल में दे आर एक्सपेक्टिंग 45। और इसका मेजर रीजन है कि आपकी पीठ सीधी नहीं है, आपकी एक्चुअल एनर्जी जो बॉडी बाय डिफॉल्ट बनाता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये फिजिकल बॉडी में सब कुछ करने की कैपेसिटी है, पर हम उसको फॉलो ही नहीं करते। सिंगल इंडिविजुअल आप अपनी फिजिकल बॉडी को कैंसर तक के इलाज तक बाय डिफॉल्ट लेवल पे मजबूत कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में वो कैपेसिटी है। पर अब उसके चक्कर में पिज्जा और बर्गर छोड़ने पड़ जाएंगे, ये पंगा हो जाएगा। इशू क्या है कि प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है। प्रिजर्वेटिव करता क्या है? प्रिजर्वेटिव आपकी लाइफ में जो आप खाना चाहते हैं उस चीज़ को अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से बचा रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर भी है। जब वही प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी के अंदर जाता है
तो वो उसको भी मार देता है। वो बेचारा जो बैक्टीरिया अंदर बैठा था शांति से आराम से, वो इसलिए बैठा था कि कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम आएगी तो उससे लड़ने के लिए मुझे काम करना है। वो तब तक बैठ के अपनी तपस्या कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है, वो सिर्फ खुद को मजबूत कर रहा है, एक साइड पे पड़ा है। फिर उस प्रिजर्वेटिव ने आपके अंदर से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो जब कोई कैंसर कॉजिंग एलिमेंट आपके अंदर गया, कोई मेजर मेडिकल इशू वाली चीज़ आपके अंदर गई, वो आपको रिवाइव करने की कैपेसिटी क्रिएट ही नहीं कर पाया, क्योंकि उस पर अटैक प्रिजर्वेटिव्स कर चुके थे। हमारी नेचर की तरफ से दी गई चीज़ों में और जो हम एक्चुअल में आज खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेचर हमें क्या दे रहा है? फ्रूट्स। नेचर हमें दे रहा है वेजिटेबल्स बाय डिफॉल्ट, प्लांट्स। और एक्चुअल में इन सब के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब आपने बाहर वाली साइड पे प्रिजर्वेटिव स्प्रे कर दिए हैं और दूसरी तरफ जब 10 किलोमीटर दूर कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो वहाँ पे सारे कीटाणु इकट्ठे होते हैं। वो कीड़े उसी तरफ क्यों गए? क्योंकि उस तरफ से उन्हें भगाया गया। अगर कहीं से भी ना भगाया जाए तो जो थोड़ा सा पार्ट उन्हें खराब करना है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ब्लॉक नहीं है। एक नुकसान है, एक कीड़ा है, उसने अपना पेट भरना है, उसको 50 ग्राम इंटेक चाहिए, ऐसे 1000 कीड़े हैं तो इट विल बी अराउंड 50 केजीज। वो 50 केजीज वो एक फार्म की बजाय अगर 100 फार्म से ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 100 फार्म्स में अगर 50 केजी बट जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको 1000 में से एक पीस खराब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1000 में से जब 150 पीस खराब होगा तो दिक्कत आएगी। अपनी लाइफ में इतना कुछ अंदर मत डाल लीजिए सिर्फ इंटरनेट व्यूइंग के कारण, जो आपको समझ ही नहीं क्या हो रहा है। इंटरनल बॉडी पे कोई काम नहीं कर रहा है, फिजिकल पे हम फिर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो पता है कि इसके बिना हिलेंगे नहीं, बट मेंटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बच्चा यहाँ बैठा है, आज पढ़ रहा है, क्लास में भी आधा टाइम सो रहा होता है। हम भी कभी ऐसे ही थे, आपके सबके जैसे ही उसी एज से निकले। पर जब ये चीज़ समझ आई तो लाइफ में पहला चीज़ पता क्या आया था? जिस बंदे को 4 घंटे बैठना मुश्किल लगता है, आई वॉज सिटिंग फॉर ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स अ डे, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सिर्फ स्टडी मटेरियल्स चल रहे हैं, वो एनर्जी हीलिंग्स को लेके हो, मेडिटेशंस को लेके हो, या कुछ भी हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, द मोमेंट आई वॉज इन्वॉल्व इन इट, आज की जो मॉडर्न पैटर्न्स की बात है वैसा नहीं करते हैं, वैसा करना भी नहीं चाहिए। आज लेक्चर है, 15 मिनट पहले, 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले फटाफट इंटरनेट स्क्रॉल करना शुरू किया, सारा डाटा पढ़ लिया जितना कल के पेपर में चाहिए, पर उससे बहुत आगे तक बहुत कुछ एग्जिस्ट करता था, वो नहीं पढ़ा। उसके चक्कर में जो पढ़ा है वो 100% समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमें लगा कि क्लास में तो हमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सी है क्या, C++ क्या है, या ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना दीजिए। जब तक आपको एक चीज़ को 10 तरह से देखना ही नहीं आएगा तब तक आप उसको एक तरह भी परफेक्ट नहीं कर सकते। यही एक मेजर डिफरेंस आता है हमारी लाइफ में। कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, आधा पढ़ लिया, जितना चाहिए छोड़ दिया। ये एक्चुअली आजकल बहुत छोटी एज से घरों और स्कूलों में फीड भी किया जा रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा बच्चा तो कम से कम पेपर तो कर ले, उतना तो तैयारी कर ले। ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए बच्चों की तरफ से। पर आज के बच्चे क्या करते हैं? आज खेलने लगे हैं, पूरा साल खेल लिया, आखिरी दिन आगे पेपर का पढ़ लेते हैं। जिस चीज़ को आपके टीचर्स ने आपके दिमाग में धीरे धीरे फीड करना था इन वेरी स्मॉल पैकेट्स। सारे IT वाले हो, पैकेट सिस्टम तो समझ आता है,
जब तक वो मेमोरी पैकेट्स थोड़े थोड़े हैं, आपकी प्रोग्रामिंग आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक वेब पेज दिया जाए, आप मैनेज कर लेंगे उसको किसी भी तरह से। तो आपको उठा के GTA वाई सिटी का गेमिंग कोड दे दिया जाए, आपको पल्ले पड़ेगा? आजकल की मोबाइल गेम्स का किसी का आपको गेमिंग कोड दे दिया जाए, पल्ले पड़ेगा? उसको एडजस्ट कर लेंगे आप? नहीं बना। वही चीज आप अपने साथ फाइनल पेपर से जस्ट पहले करें। वेरी सेम ब्रेन में इतना सारा डाटा इकट्ठा डाल दिया जो एक्चुअल में ब्रेन ने मिक्स कर दिया। Then we go with A for ball, C for apple, G for girl के बजाय आजकल के बच्चों को गर्लफ्रेंड समझ आता है। There are things beyond that. उस पैटर्न को फोकस कीजिए। जिस दिन आप उसको A for apple जैसे बचपन में याद करते थे वैसे करने लगेंगे ना, you will realize कि आपके टीचर्स के पास आपको सिखाने के लिए इतना कुछ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं आप तक पहुंच पा रहा है कि आपको पिछला नहीं आता। The moment you know, एक चीज की लिमिट इतनी सी नहीं है। एक कोई भी डाटा है सिर्फ इतने से पार्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके आसपास बहुत कुछ है। The moment you start studying that, वो आपके दिमाग में बैठना शुरू होगा। एग्जाम स्टडीज हैं, पीक टाइम है, तब आप अपना 21 डीप ब्रीदिंग 41 डीप ब्रीदिंग कीजिए। मेजर लेवल पे मैग्नेट कीजिए। आप इसे लिख सकते हैं, सिर्फ 2 एक्टिविटीज अगर आप फॉलो करते हैं। सोने से 40 मिनट 45 मिनट पहले मोबाइल यूज नहीं करना है कुछ, एक्सेप्ट योर लर्निंग डेटा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेशल डिस्कस हो रहा है, हमें भी बताइए। फोन्स प्लीज बंद। जो चीज आप तक पहुंची है वो आपकी नॉलेज के लिए कितनी जरूरी है, ये आपको तब समझ आएगा जब आप उस चीज में इन्वॉल्व होंगे। जो आपने अभी पढ़ना शुरू किया, जब वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपके पास पहुंच गया है, तब आपके पास उससे आगे जाने की ऑप्शन है। फोकस कैसे इंप्रूव होगा? शॉर्ट पार्ट लर्निंग हो गया तो बहुत जरूरी है, ताकि हमारा ब्रेन स्टेप वाइज उस चीज को दिमाग में बिठा पाए। छोटे होते सबने ये चीज में इशू फेस किया है। मैथ्स का सम होता था, स्टेप मार्किंग होती थी। कभी भी 100% स्टेप्स सही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक बार टीचर ने करवाया तभी देख लिया, उस बेचारे को पता भी नहीं होता है कि हमने घर जाके कभी बुक नहीं खोली है। टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे ने खुद से कुछ किया है, ये उसके दिमाग में उतरा होगा, वो कल को डाउट पूछेगा। वो क्यों जरूरी है? The learning pattern of your brain is stepwise. Stepwise दिमाग में फोकस आपकी लाइफ का सबसे मेजर कैसे क्रिएट होगा? जब आप एक मेजर मोटिव रखते हैं। तो मोटिव क्या है? कुछ तो करना है लाइफ में। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट डूइंग समथिंग जो आपके आसपास की सोसाइटी को, आपके आसपास के लोगों को सपोर्ट करे, ग्रो करने में हेल्प करे, और आपके अलावा उनके लाइफ में भी कुछ बेटर करे। ये कैसे पॉसिबल है? हमारे इतिहास में जितने भी राजा रहे हैं ना, वो फैमिली फोकस्ड नहीं रहे। फैमिली फोकस क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्हें किसी और के लिए बहुत कुछ करना था। सामने इतनी बड़ी प्रजा है, सामने इतना बड़ा समाज है जिसके लिए उन्हें कुछ करना था। बट वो भी तब कर पाता है जब जो लो लेवल पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रही है। If the team is not supportive, the captain can actually not even plan a single thing. करना तो बहुत बात की बात है।
जब तक आप अपने लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ के मेजर पार्ट्स के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, तब तक आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते। फोकस कैसे इम्प्रूव होता है? गेम देखनी है, खेलनी है, सारा दिन मूवी देखनी है, बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ में आप सारा दिन लगे रहते हैं। क्यों लगे? क्योंकि एक मूवी से रिलेटेड दूसरी, दूसरी से रिलेटेड तीसरी आप देख रहे हैं। स्टार्ट डूइंग इट विद योर स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है। किसी एक दो चीज़ों के लिए एक से ज़्यादा तरह से भी पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। फोकस इंप्रूव होगा जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। नाक से सांस लेना फोकस इंप्रूविंग के लिए बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन के लिए आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, पर सिर्फ तब तक जब तक नोज आपका ब्लॉक्ड है या आप 100% प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। जब आप प्रॉपर वर्किंग कर पा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाक से सांस लेने से आपकी लाइफ में चेंज होती है। ह्यूमन बॉडी दो पार्ट्स में है, द राइट इज द मेल, द लेफ्ट इज द फीमेल। ये आपकी बॉडी की एनर्जी है। दोनों को बैलेंस रखने के लिए जब आप दोनों तरफ से सांस लेते हैं, फ्रॉम योर नोज, फ्रॉम द बोथ साइड्स, आप अपनी एक्चुअल एनर्जी को 10 टाइम्स इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ये करना कैसे है ये आपको देखना है, क्योंकि टाइम आपने देना है। गाइडेंस प्रोवाइड करना हमारा काम है, सपोर्ट आपके टीचर्स करते हैं, बट प्रोवाइडिंग टाइम टू योर ओन सेल्फ ये आप ही कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। आजकल एक कॉमन सा ट्रेंड है जिसमें हम लगभग 3 घंटे की मूवी के बाद 2 मूवीज और देख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बच्चा आज का इस चीज़ को अपनी लाइफ में लगभग साल में 2 बार तो कर रहा है। A direct time of 9 hours for your eyes of that screen, ये आपके मेंटल लेवल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। टैक हाई हो रहा है, आपकी लर्निंग्स फ्रॉम द बुक्स शिफ्ट हो चुकी है टू द टेक्नोलॉजी। चलेगा, पर तब चलेगा जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को संभाल रहे हैं, उसको मेंटल स्ट्रेस तक नहीं जाने दे रहे। कितने बच्चे जो सुबह उठ के देखते हैं कि रात को फोन चल रहा था, टीचर्स कुछ नहीं करे, एक बेचारा सच बोलता है, ग्रेट, बोलो। अच्छा, पीछे आवाज ऑडिबल है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के ये नोटिस करते हैं कि रात को आपके सोने के बाद तक भी आपका फोन चल रहा था? एक, 2, 3, 4, ये सारे ही करते हैं। अब किस चीज़ का डिफरेंस पता है? जिस दिन आप उसी टाइम को सिर्फ एक बुक को लीजिए, अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, सो जाइए, बट मेक श्योर कि आप 40 मिनट्स पहले वाले टाइम से मोबाइल को बंद कर देते हैं। 21 डीप ब्रीदिंग, जिस बुक को आप रोज पढ़ रहे हैं उसको अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। The way your mind works is a lot different pattern than you can even imagine. आप सोच भी नहीं सकते दिमाग काम कैसे करता है। जिस बुक को आपने पढ़ा था, जब आप उसको अपने पास रख के सो रहे हैं ना, एक्चुअल में ब्रेन सबकॉन्शियस पैटर्न्स में उस सारे डाटा को फीड करता है जो आपने पढ़ा है। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड दैट टू,
जो आपने नहीं पढ़ी है, अगर आप रूटीन मेडिटेशन कर रहे हैं उसका भी डाटा आपके सबकॉन्शियस में आता है, बट इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। बीइंग अ स्टूडेंट किसी अलग सी चीज़ को ट्राई किए बिना एक रूटीन लाइफ में रहते हुए 40 मिनट पहले फ़ोन बंद करके 21 गहरे लंबे सांस जो रोज़ स्लो होते जा रहे हैं पहले से, जिस दिन आप कम से कम 21 मिनट ले रहे हैं 21 सांस पूरे करने में, उस दिन आप ये मान लीजिए कि आप मेडिटेशन के लिए तैयार हैं। ये आपका बेसिक है। कितने बच्चे ये करेंगे? जो करेगा सिर्फ वही हाथ ऊपर करे, फॉर्मेलिटी या दिखाने के लिए नहीं करेगा। बहुत। जो करेंगे ना उनमें आप डिफरेंस अगले 6 महीने में देख सकेंगे। क्या करना है?